हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कैसे हैं? आज आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चंस जो कि एडवांस मैथ के हैं। एडवांस मैथ नहीं, मैथ अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। सेक्शनल टेस्ट है और इसमें क्या है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस है। तो डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन साथ में मिलके। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए? तो बताइए, आवाज़ कैसी आ रही? प्रॉपर आ रही है आवाज़? बाकी चीज़ें सब सही हैं? बताइए, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा ये सेशन। चलिए, जो भी है सब देखा जाएगा। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज, तो हिंदी में बाद में बताएंगे, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। A certain sum amount to rupees 12,236 in 3 by 4 years at 8.8% per annum. At simple interest, what will be the simple interest in rupees on the same sum at the same rate in 3 by 8 years? कहना ये चाह रहा है कि कुछ पैसा था, वो थ्री तीन साल तीन से 3/4 साल में 8.8% के रेट से पर एनम ये हो जाता है कितना? 12,236 रुपये। कह रहा उसी प्रिंसिपल पे हमें 4 साल 3/8 साल का उसी रेट पे सिर्फ इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा एडवांस है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो पहले प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 100% होगा। उस पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल का? 3 साल, 3/4 साल का। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 4×3 = 15/4 साल का कितना परसेंट? 8.8%। ठीक है, तो यही बनता है अमाउंट। जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल के आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो ये हमारा कितना बनेगा? ये 2.8 डिवाइड बाई 4 बन गया 2.2। सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 100% प्लस 15×2 = 30, 30×3 = 33। तो लगभग मुझे कितना मिला अमाउंट? कितना? 133%, जो कि दिया गया कितना? 12,236 रुपये। अभी रुक जाइएगा, अभी उसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा हमें चाहिए क्या? इंटरेस्ट चाहिए कितना? इसी रेट पे 4 साल। तो 4 साल 3 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम इसको करेस्पॉन्ड कराएंगे। एक 133% इज इक्वल टू 12,236। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। 1% कितना आ जाएगा? 12,236/133। इतना क्लियर है? अब हमें चाहिए कितने? 4/3/8% का। तो इसको हम 4/3/8% को हम अलग सॉल्व करेंगे। 4/3/8% कितना होता है? 4 32 3 35/8% इंटू रेट क्या है? 8.8। तो परसेंटेज कितना बना जाके? ये 1.1385। इट मीन्स 38.5%।
हमें 1% गिवन है इतना 38.5% फाइंड करना है, तो हम इसी में 38.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 38.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना निकल के आएगा 38.5। सॉल्व कर लो इसको। 3 से डिविजिबल नंबर है ऊपर वाला कि नहीं, देख लो। 3 2 5 1 6 1 7 नहीं है। 2 से डिविजिबल है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। 11 से डिविजिबल है ऊपर वाला क्या नहीं, नीचे वाला भी नहीं 11 से, तो ये सही किया था हमने। हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब हमें मिला, इसको सॉल्व करके देखो, और एग्जैक्ट लाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, किससे कट रहा है। 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 7 से भी नहीं कटेगा, 9 10 11 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 133 किससे कटेगा भैया बताइए। तो देख लीजिएगा इसको किससे कट रहा है ये। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए गए हैं, इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार काट कर देखिए इसको, कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है। चलो 5 से काट के देखते हैं दोनों। 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 7 जा 35। ये देखो 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30। इलेवन से कट रहा है 0.7, 11 दूनी 22, 4 11 10 11 चौको 44 अप्रॉक्स। ये मैंने छोड़ दिया थोड़ा। तो अभी यहाँ से और देखो, डेसिमल से हमने डेसिमल को हटा दिया, तो 2 से काट लो उसको, बेटा डिफरेंस आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है, एक बार एग्जैक्ट करके देखते हैं। 2 से कट 4 से कटेगा, 4 6 4 3 0। अब देखो 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 7, चलो 6 से डायरेक्ट काट दो, 5 जो 30, 509.8 इंटू 7, तो 509.8 इंटू 7, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा देते हैं, देखो इसको यहाँ से हटा दो। फाइव 509.7। अभी हमारा थोड़ा सा ये वेरी करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर दिया था, इसलिए हो सकता थोड़ा डिफरेंस आ जाए। 7 63 4 67 6 7 35 3567 वाला ऑप्शन। 3567 से थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन मुझे बी लग रहा है। देखिए अभी हमने नीचे थोड़ा कम किया था, इसका मतलब है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इससे बड़ा आना है। अब जो नीचे हमने कम कर दिया है तो इससे बड़ा आना चाहिए। इससे बड़ा आने के लिए हमारा एक ही ऑप्शन ए लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं ये है कि नहीं।
लेकिन वही आ रहा नीचे छोटा। तो ओके, मैंने नीचे कम किया था ये, ओके नीचे छोड़ दिया था ना, तो नीचे अभी छोड़ दिया था ना बाद वाला, तो कम आया था, ठीक है। तो बेटा बस इसमें क्या था कि कैलकुलेशंस, बस लास्ट पॉइंट पे आके कैलकुलेशन थी मेन, बाकी वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट बताइए क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है? तो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएं, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ध्यान रखना है ये पॉइंट, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, एक ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे आ रही है और इनकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 34, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सभी जगह 34 की स्पीड से, एंड दूसरी वाली जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर। लेट से इसको हम मान लेते हैं 34 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली जो है 32 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। जो पहले वाली की लेंथ है वो 120 मीटर है, दूसरे वाली की लेंथ है 180 मीटर। कह रहा टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू पास ईच अदर, दोनों को क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो हमें क्या है, जब भी दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो इनकी जो भी डिस्टेंस क्रॉस चलेंगी, ये डिस्टेंस मूव करेंगी, वो कितनी होगी? पहली ट्रेन अपनी तो करेगी ही, उसके साथ साथ दूसरी वाली ट्रेन की भी डिस्टेंस यानी कि लेंथ उसकी भी कवर करेगी। इसका मतलब हमें दोनों की डिस्टेंस पहले ऐड करनी पड़ेगी। दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है? 120 प्लस 800, तो टोटल कवर डिस्टेंस करनी पड़ेगी उनको 300 मीटर। तो 300 मीटर चलने के लिए अब हमें देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों ट्रेनें। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलती है तो ट्रेन की स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। तो दोनों की ऐड होने पे 34 प्लस 32 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब हमें देखना है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो दोनों को पहले में सेम करना पड़ेगा एक ही उसमें सिस्टम में। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है 66 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से 3 पे 6 का 6 का 1 जा 11 टाइम्स हो जाएगा, 6 का 11 टाइम्स। अब ये हो गया 55/3, तो अब 55/3 मीटर पर सेकेंड ये चलेगा 55। दोनों जब कंबाइंड स्पीड निकालेंगे तो ये आएगी। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? टाइम निकालने के लिए क्या बोला? इस स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें चाहिए क्या? टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 32 नहीं 300। स्पीड कितनी है? 55/3 बाई 3 वाला ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको आती हैं।
तो यहाँ से देखो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर लो, 11 टाइम्स ये 60, तो आंसर हमारा बनेगा कितना, 60 इंटू 3 180। तो आंसर इधर लिख दे रहा हूँ 180 अपॉन 11, और ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड था इसलिए सेकेंड में, ये आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ एक बार और समझा देते हैं। एक ट्रेन थी, उसकी स्पीड है कितनी, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 32, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं। पहली ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगी तो दोनों जो लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो अपनी दोनों स्पीड अपनी लेंथ के सम के इक्वल करेंगी। तो इन दोनों की लेंथ कितनी थी 300 मीटर, तो ये डिस्टेंस चलेंगी दोनों मिलके, दोनों जब मिलके चलेंगी अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड ऐसे बन रही 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमें तो किलोमीटर में चाहिए नहीं, इधर मीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में बना लेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में होगा। मीटर पर सेकेंड में जब आ जाएगी तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही पूछा है। टाइम का फार्मूला बनाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे 300, स्पीड कितनी 55/3, इस हिसाब से आ जाएगा आंसर 180/11। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको ये भी। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन डीआई का है, तो डीआई में इसमें थोड़ा सा हमें स्क्रीन इसको जूम करनी पड़ेगी। चलो ऐसे देख लेते हैं, चलो या फिर लास्ट में करेंगे इसको। On dividing a number by 42 we get 120 as a quotient and 0 as a remainder. On dividing the same number by 41 what will be the remainder? देखो क्या है कि 42 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 120 क्वेश्चन के तौर पर। तो ऐसे मुझे पता चलना चाहिए कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो कहाँ पे आता है। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, डिवीज़न ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे आता है डिवाइज़र, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे आता है डिविडेंड, और यहाँ प्रोसेस करते हैं हम लोग रिमाइंडर, यहाँ आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इन्होंने कितना दिया है 120, डिवाइडिंग बाय नंबर यानी कि डिवाइजर दिया है 42। ठीक है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन्स जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कह रहा हूँ, जो भी डिविडेंड आता है, डिविडेंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं रिमाइंडर को ऐड करते हैं। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, यही होता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक, थोड़ा टच काम नहीं करता। देखो जब भी किसी नंबर को हम 42 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन दे रहा है 120, इट मीन्स नंबर
जब भी रिमाइंडर 0 दे रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हमारा जो नंबर था यानी कि डिविडेंड था कितना था, 12 दूनी 24, 4 और 2, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, तो 50। ठीक है, ये नंबर था एक्चुअल में। इसको हम 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो रिमाइंडर के तौर पर कितना मिलेगा। 41 से पहली बार गया तो अच्छा 9 हो गया, 94, 2 जा किया 82, तो 82 94 से जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। और 12 जब 0 से ऐड होगा 120 दे देगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 जा फिर से 82, 38। इस हिसाब से अच्छा तो 38 आ जाएगा पहले लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है इसको। ठीक है, ये तो बेसिक, बहुत ही बेसिक हो जाएगा, बच्चों वाला हो जाएगा। ठीक, हमें कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि रिमाइंडर जो बच रहा था वो 0 बच रहा था जब हम 42 से डिवाइड कर रहे थे इसको। 120 क्वेश्चन दे रहा था और हमें 42 से डिवाइड करना था। अब हमें 41 से डिवाइड करना है तो कितना देगा रिमाइंडर, ये पूछा गया। तो बेटा 41 से जब डिवाइड करें तो हमें इस क्वेश्चन को अगर मैं 41 से डिवाइड करूँ, ठीक है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को 41 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा रिमाइंडर 38। इस हिसाब से सिंपल में कर सकते थे, इसको दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ, सॉरी, लेंथ ऑफ एन वन डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस है, रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है किससे, स्क्वायर से। सारी साइड्स कैसी होती हैं, रोम्बस की इक्वल होती है, बट ये एंगल जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम हो। स्क्वायर में क्या है, सारे 90 होते हैं। तो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ भी ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। तो कह रहा है कि वन डायगोनल की जो लेंथ गिवन है वो 30 है। इट मीन्स यहाँ पे जो ये हाफ पे कट करते हैं तो ये अगर ये वाली 30 थी पूरी तो इतना ये बचेगा 15। इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हम जानते हैं कि जब भी हम हाफ d1 d2 करते हैं तो क्या मिलता है, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं, रोम्बस है। अब देखो ये दूसरा मेथड, देखो जैसे हमें इस ये वाला एरिया निकालना हो, तो ये वाला एरिया के लिए हमें हाइट पता है कितनी, 15 है। ये बेस पता हो जाए तो एरिया निकल जाएगा। इसी का ये डबल है, सेम साइज है ना, इसका डबल, तो डबल एरिया कितना है पूरा 300, पूरा एरिया 300 है, 300 है पूरा एरिया। और
हाफ एरिया इसका कितना बन रहा है, ट्रायंगल का हाफ बेस, बेस मीन्स दूसरा डायगोनल इनटू हाइट, ये हाफ इसका डबल, तो डबल करने पे ये कट जाएगा, डबल करने पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करें तो 20 आएगा, तो दूसरा डायगोनल हमें ऐसे निकल के आ गया 20, ठीक। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे कैसे, D1 इंटू D2 बाई 2 इज इक्वल टू 300, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया कितना 20, वो वाला फार्मूला भी यहाँ लग जाता है, ठीक है, जो स्क्वायर का डायगोनल्स के अकॉर्डिंग होता है। या फिर हम ट्रायंगल, इसको हम ट्रायंगल कंसीडर करके यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल ये है और इसी के सेम साइज का ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये दोनों सेम एरिया कवर करेंगे, इट मीन्स इतना एरिया जो है ये हाफ है, 150 कैसे आया, जब हमने इसको हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाला तो आ गया। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये देखिए, यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है, वैल्यू गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो जो 6 है उसकी फ्रिक्वेंसी 25 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 30 है, 5 की फ्रिक्वेंसी 40 है, 2 की फ्रिक्वेंसी 35, 4, तो इनको हमें क्या करना था, फ्रिक्वेंसी का मतलब कितने बार आया है वो है, कितने बार रिपीट हुआ है वो नंबर, जैसे कौन सा है 6, 25 बार रिपीट हुआ है। तो अभी हमें इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट, सभी का प्रोडक्ट निकाल के सबको हम सम करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी से। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का सिंपल फार्मूला बनता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। मीन क्या है, एक तरीके का एवरेज ही तो है। सिग्मा एफ एक्स पहले निकालो, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 6 150, 30 इंटू 3 90, प्लस 40 इंटू 5 200, प्लस 35 इंटू 2 700, प्लस 12 इंटू 4 48, प्लस 26 इंटू 6 156। अब इनको सबको सम कर लो, सम करते ही इनको ऐड कर दो, सम कर लिया। अब फ्रिक्वेंसी देख लो कितनी है, फ्रिक्वेंसी बनती है 2 + 6 8, 13 5 18, 18 13 + 5 18, 13 + 5 18, 1 कैरी, 3 3 6 4 10 13 14 16, इतना आ गया। पहले तो ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ऐड करने पे बनेगा 6 8 14 14 14 का 4, कैसे चल रही, सॉरी 14 का 4 हो गया, 1 5 6 4 10 7 17 17 10 27 27 26 26 5 31 1 3 4 6 7 4
4 से डिविजिबल है नहीं है, 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, 3 से डिविजिबल नंबर है दोनों, 3 2 जा, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, तो 119 बटे 28, ठीक है। 28 चौको 112, 112 7 दशमलव लगा 70, 28 दूनी 56, तो करीब करीब जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो 4.25 पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस, तो आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, कल और आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही टाइम हो गया, बस धीरे धीरे कर रहे थे इसको सॉल्व, तो कुछ जल्दबाजी करने से गलती भी हो सकती है, तो पहले इसको सीख लो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट आ जाए फिर बहुत जल्दी करो। तो ये क्या है कि अभी इस पर बोर्ड पे बहुत ही सही टच काम नहीं करता इसका। चलो ठीक है, कैसी लगी क्लास बताइएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा अपना, कमेंट कीजिएगा जो भी सही लगे। ठीक है, ठीक है, फिर बाय बाय फ्रेंड्स।